Welcome student, today we will learn about health and physical education. Class 8, lesson number 1, physical fitness, cardiovascular endurance and stamina. For more videos, subscribe to our channel Shivansh Physical Fitness. Exercise number 1, jogging. Jogging is running slowly in a rhythmic manner. It is an excellent exercise as it energizes the whole body and provides much needed cardiovascular endurance. जॉगिंग लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे दौड़ना होता है। यह एक उत्कृष्ट व्यायाम है क्योंकि यह पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और बहुत आवश्यक कार्डियो संवहनी सहन शक्ति प्रदान करता है। स्टेप्स: फर्स्ट, run slowly in a regular rhythm without lifting up your legs too high or taking your legs too far back. अपने पैरों को बहुत ऊंचा उठाए बिना या अपने पैरों को बहुत पीछे न ले जाकर एक नियमित लय में धीरे धीरे दौड़े। सेकंड, रन ऑन योर टोज टेकिंग शॉर्ट स्टेप। छोटे कदम उठाते हुए अपने पैरों उंगलियों पर दौड़े। थर्ड, कीप योर गेज इन द फ्रंट वाइल जॉगिंग। जॉगिंग करते समय अपनी नज़र सामने की ओर रखें। 4. डू नॉट बेंड योर बैक वाइल जॉगिंग। जॉगिंग करते समय अपने पीठ न मोड़े। रिपीटेशंस: डू द एक्सरसाइज फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट। यह व्यायाम लगभग 8 से 10 मिनट तक करें। इंस्ट्रक्शंस: वाइल जॉगिंग पुट द स्टेप इन स्ट्रेट लाइन। डू नॉट स्टॉप सडनली एट वन प्लेस but lower the speed and stop gradually. Keep your arm in a comfortable stance. जॉगिंग करते समय स्टेप्स को एक सीधे रेखा में रखें। एक स्थान पर अचानक न रुकें बल्कि गति कम करें और धीरे धीरे रुकें। अपने हाथों को आरामदायक स्थिति में रखें। बेनिफिट्स: दिस एक्सरसाइज ग्रेटली इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ द बॉडी। यह व्यायाम हृदय मजबूती सहन शक्ति में काफ़ी सुधार करता है। Exercise number 2, jogging at one place with raised knee. Steps: stand straight, raise the knees up to the waist and jog in one place moving the arms simultaneously. सीधे खड़े हो जाए, घुटनों को कमर तक उठाए और बाजुओं को एक साथ हिलाते हुए एक जगह जॉगिंग करें। Repetitions: जॉग फॉर 2 to 3 मिनट कंटिन्यूसली, डू 2 to 3 सेट। लगातार 2 से 3 मिनट जॉगिंग करें, 2 से 3 सेट करें। इंस्ट्रक्शंस: मेंटेन बैलेंस, संतुलन बनाए रखना। बेनिफिट्स: इम्प्रूव हार्ट एंड रेस्पिरेटरी स्टेमिना, डेवलप कोऑर्डिनेशन। यह व्यायाम हृदय और श्वसन क्षमता में सुधार तथा समन्वय विकसित करता है। एक्सरसाइज नंबर 3, इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण। स्टेप्स: स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टार्ट रनिंग एनी स्टिपुलेटेड डिस्टेंस, एग्जाम्पल 50, 80, 100, 200 मीटर एक्सेट्रा, एट अ गिवन स्पीड। टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, अगेन रन द सेम डिस्टेंस एंड टेक अ ब्रेक। सीधे खड़े हो जाए और किसी भी निर्धारित दूरी यानी 50, 80, 100, 200 मीटर आदि को एक निश्चित गति से दौड़ना शुरू करें। बीच बीच में ब्रेक ले, फिर से वही दूरी दौड़े और एक ब्रेक ले। रिपीटेशंस: डू 5 to 7 सेट्स, 5 से 7 सेट करें। इंस्ट्रक्शन: बिटवीन एवरी 2 सेट टेक अ ब्रेक डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड द डिस्टेंस कवर्ड। इट इज नेसेसरी टू हैव अ ब्रेक। प्रत्येक 2 सेटों के बीच गति और तय की दूरी के आधार पर एक ब्रेक लें। इसके लिए ट्रैक होना जरूरी है। बेनिफिट्स: इम्प्रूव हार्ट एंड रेस्पिरेटरी स्टेमिना, स्ट्रेंथन मसल। यह व्यायाम हृदय और श्वसन क्षमता में सुधार तथा मांसपेशियों को मजबूत करता है। एक्सरसाइज नंबर 4, फाटलेग ट्रेनिंग। रनिंग ऑन द रोड और क्रॉस रनिंग इज कॉल्ड फाटलेग ट्रेनिंग. दिस टाइप ऑफ रनिंग इन्वॉल्व स्पीड वेरिएशन एंड इट इज सिमिलर टू इंटरवल ट्रेनिंग. सड़क पर दौड़ना या क्रॉस रनिंग करना फाटलेग ट्रेनिंग कहलाता है. इस प्रकार की दौड़ में गति भिन्नता शामिल है और यह अंतराल प्रशिक्षण के समान है. स्टेप्स: फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टार्ट बाय जॉगिंग 100 मीटर. सीधे खड़े हो जाए और 100 मीटर की जॉगिंग से शुरुआत करें. सेकंड, देयरफॉर रन 100 मीटर ओवर अनइवन लेवल्स एट मीडियम स्पीड. इसलिए मध्यम गति में असमान स्तरों पर 100 मीटर दौड़े.
थर्ड, देन वॉक फॉर अ फर्दर 100 मीटर, फिर 100 मीटर और चले। फोर्थ, डूइंग द अबव 3 स्टेप कॉन्सिक्वेंटली कंप्लीटेड 1 सेट। उपरोक्त 3 चरणों को लगातार करने से एक सेट पूरा होता है। रिपीटेशंस, डू 5 to 7 सेट्स, 5 से 7 सेट करें। इंस्ट्रक्शंस, डिसाइड अपॉन द सीक्वेंस एंड डू द एक्शन कॉन्सिक्वेंटली। अनुक्रम पर निर्णय लें और क्रियाओं को क्रमानुसार करें। बेनिफिट्स, enhance endurance and strength of the muscles, improve speed, improves heart and respiratory stamina। सहन शक्ति और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, गति में सुधार करता है, हृदय और श्वसन क्षमता में सुधार करता है। एक्सरसाइज नंबर 5, सूर्य नमस्कार। दिस इज एन एंशिएंट इंडियन योगिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार मीन्स पेइंग होमेज टू द सन गॉड बाय बोइंग डाउन टू हिम। यह व्यायाम एक प्राचीन भारतीय यौगिक रूप है। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य भगवान को प्रणाम करना। दिस एक्सरसाइज यूजेस 8 पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अष्टांग दंड। एज पार्ट ऑफ डेली एक्सरसाइज regime, it is advised to perform Surya Namaskar by chanting the names of the sun god. One has to perform 10 steps to complete one Surya Namaskar. The different body posture in all the 10 steps are given below. यह व्यायाम शरीर के 8 अंगों का उपयोग करता है, इसीलिए इसे अष्टांग दंड भी कहा जाता है। दैनिक व्यायाम व्यवस्था के हिस्से के रूप में सूर्य भगवान के नामों का जप करके सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। एक सूर्य नमस्कार को पूरा करने के लिए 10 चरणों का पालन करना पड़ता है। सभी 10 चरणों में शरीर के विभिन्न आसन नीचे दिए गए हैं। स्टार्टिंग पोजीशन, स्टैंड स्ट्रेट, प्लेसिंग योर लेग क्लोज टू ईच अदर एंड कीपिंग योर गेज इन द फ्रंट। जॉइन योर हैंड टू फॉर्म अ नमस्कार पोजीशन एंड प्लेस देम नियर योर चेस्ट। प्रारंभिक स्थिति, सीधे खड़े हो जाए और अपने पैरों को एक दूसरे के करीब रखें। अपने आंखों को सामने रखें। नमस्कार की स्थिति बना के लिए अपने हाथ मिलाएं और उन्हें अपनी छाती के पास रखें। स्टेप्स, फर्स्ट, एज यू ब्रीथ इन, रेज योर आर्म अबव योर हेड, स्ट्रेच योर बॉडी बैकवर्ड फ्रॉम द वेस्ट एज मच एज पॉसिबल, लुक स्ट्रेट अप। जैसे ही आप सांस अंदर ले, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाए, जितना हो सके अपने शरीर को कमर के पीछे की ओर खींचे, सीधे ऊपर देखें। सेकंड, एज यू ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट, ब्रिंग योर आर्म डाउन विदाउट बेंडिंग द लेग एट द नीज, प्लेस द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर फीट, ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द नी। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुके, अपनी हाथों को नीचे लाए, पैरों को घुटनों पर झुकाए बिना हाथों को पैरों के सामने रखें, अपने माथे को घुटने तक छूने की कोशिश करें। थर्ड, एज यू ब्रीथ इन, टेक योर लेफ्ट लेग बैक, रेस्ट इज नी एंड द टोज ऑन द ग्राउंड, कीपिंग योर एल्बोज स्ट्रेट, टिल योर हेड स्लाइटली बैकवर्ड्स, टेक योर चेस्ट आउट एंड लुक अप। जैसे ही आप सांस अंदर ले, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाए, इसके घुटने और पंजों को जमीन पर टिकाए, अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाए, अपनी छाती को बाहर की ओर निकाले और ऊपर देखें। फोर्थ, एज यू ब्रीथ आउट, टेक योर राइट लेग बैक एंड प्लेस इट नियर टू द लेफ्ट leg, कीप बोथ योर legs and knee straight without bending the arm at the elbow, bring the whole body in straight line, look at the ground। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएं और बाएं पैर के पास रखें, अपने दोनों पैर और घुटनों को सीधा रखें, बाजू को कोहनियों पर झुकाए बिना पूरे शरीर को एक सीधे रेखा में रखें, जमीन को देखें। फिफ्थ, होल्डिंग योर ब्रीथ, बेंड योर आर्म एट द एल्बो, रेस्ट योर फोरहेड, चेस्ट एंड नी ऑन द ग्राउंड, टेक केयर दैट योर एल्बो डू नॉट स्प्रेड आउट। अपने सांस रोककर अपने बाहों को कोहनियों पर मोड़े, अपने माथे, छाती और घुटनों को जमीन पर टिकाए, ध्यान रहे कि आपके कोहनियां बाहर न फैले। 6, एज यू ब्रीथ इन, पुश आउट योर चेस्ट बाय स्ट्रेंथनिंग योर आर्म एट द एल्बो, टिल्ट योर हेड स्लाइटली बैक एंड लुक अप। जैसे आप सांस अंदर ले, अपने बाहों को कोहनियों पर सीधा करके अपनी छाती को बाहर निकाले,
अपने सिर को थोड़ा पीछे झुकाएं और ऊपर देखें। 7th, as you breathe out, raise your waist and place your feet on the ground. Strengthen your legs at the knee and arm at the elbow. Place your head between the arm, look toward the ground. सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और पैरों को जमीन पर रखें। अपने पैरों को घुटनों पर और बाजुओं को कोहनियों पर सीधा करें। अपने सिर को बाजुओं के बीच रखें, जमीन की तरफ देखें। 8. As you breathe in, bring your left leg forward and place it between both arms. Raise the knee and toe of the right leg on the ground. सांस अंदर लेते हुए अपने बाएं पैर को आगे लाएं और दोनों हाथों के बीच में रखें। दाहिने पैर के घुटने और पंजों को जमीन पर टिकाएं। 9. As you breathe out, bring your right leg forward and place it near the left leg. By strengthening your knees, bend forward and try to touch your knees with the forehead. सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लाएं और बाएं पैर के पास रखें। अपने घुटने को सीधा करके आगे की ओर झुके और अपने घुटने को माथे से छूने की कोशिश करें। 10. As you breathe in, raise your arm upward and return to position 1. Strengthen your body and return to the starting position. जैसे ही आप सांस अंदर ले, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पहली स्थिति में लौट आए। अपने शरीर को सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में लौट जाए। Repetitions. Repeat the step according to your capacity. It is necessary for all to do this exercise as it is very beneficial. अपनी क्षमता के अनुसार चरणों को दोहराएं। इस व्यायाम को करना सभी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह बहुत फायदेमंद होता है। Benefits. This exercise improves flexibility and develop coordination in movement. It exercises the different body part and increases the stamina and strength of muscle. It also improves the cardiovascular endurance of the body and give it a good appearance. यह अभ्यास लचीलेपन में सुधार करता है और शरीर के समन्वय विकसित करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम करता है और मांसपेशियों की सहन शक्ति और ताकत को बढ़ाता है। यह शरीर के हृदय मजबूती सहन शक्ति में सुधार करता है और शरीर को एक अच्छा रूप देता है। एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank. First, running on the road is called dash. Answer, fartlek training. Second, raise the dash up to the waist while jogging. Answer, knees. Third, Surya Namaskar is also called dash. Answer, Ashtanga Danda. Question number 2, answer the following questions. First, what are the benefits of jogging? Answer, this exercise greatly improves the cardiovascular endurance of the body. Second, what are the instructions to be followed in interval training? Answer, between every 2 sets, take a break depending on the speed and distance covered. It is necessary to have a track. Third, what are the benefits of Surya Namaskar? Answer, this exercise improves flexibility and develop coordination in movement. It exercises the different body parts and increases the stamina and strength of muscles. It also improves the cardiovascular endurance of the body and gives it a good appearance.